The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. हमें यहाँ पर कंज्यूमर्स दिए गए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दिया गया है। मतलब 4 ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स है 65 to 85 यूनिट्स, 5 ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका है 85 से 105 यूनिट्स, 13 ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका है 105 से 125 यूनिट्स और वैसे ही 20, 14, 8 और 4 कंज्यूमर का करस्पॉन्डिंग मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स देकर रखा हुआ है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है मोड को। तो मोड यहाँ पर क्लास इंटरवल है, मतलब ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप देख पा रहे हैं। मोड का जो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला बनता है वो है, आप देखिए स्क्रीन पर, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो। तो ग्रुप डेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। यहाँ पर H का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मॉडल क्लास जो है उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसे हम डिटरमाइन करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हुए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ पर है 20, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही बनता है हमारा मॉडल क्लास। वही क्या बनता है हमारा मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 125 टू 145, ये है हमारा मॉडल क्लास। अब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है 125, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 को। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी तो वो है 13, तो F0 जो है वो बन जाएगा 13। उसके बाद F2 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास को सक्सीड करता हुआ जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 14, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 14। ठीक है, अब हम क्लास इंटरवल H को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लास इंटरवल H की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब किसी भी क्लास इंटरवल में से, किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में से अगर आप लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ 85 जो अपर लिमिट है और 65 लोअर लिमिट है, तो 85 माइनस 65, तो चलिए करते हैं 85 माइनस 65 करने पर वैल्यू मिलेगी क्लास इंटरवल के लिए 20। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला में जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है। तो चलिए फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं। तो L के जगह पर हम रखेंगे 125 को, प्लस F1 की जगह पर हम रखेंगे 20 को, F0 की जगह पर हम रखेंगे 13 को, और 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 की जगह पर हम रखते हैं 20 माइनस F0 की जगह पर 13 और F2 की जगह पर 14। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल जो H है वो कितना है 20, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 20 को। अब अगेन 125 एज इट इज़ रहेगा। अब 20 माइनस 13 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 7 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 40। अब ये -13 और -14 जो है वो हो जाता है -27 और मल्टीप्लाइड बाय 20 एज इट इज़। अब आप जैसा देख पा रहे हैं न्यूमैरेटर पर पहले तो 125 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब न्यूमैरेटर पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो कितना हो जाएगा 140, और 40 माइनस 27 कितना हो जाता है ये 13। ठीक है, आगे कैलकुलेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और आगे, तो 125 अगेन एज इट इज प्लस 140 डिवाइड बाय 13, 140 डिवाइडेड बाय 13 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 10.77। वैल्यू क्या मिल रही है 10.77। अब 125 प्लस 10.77, देखिए 125 प्लस 10.77 करने पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 135.77। तो यहाँ पर हमने जो है मोड को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन को। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसको,
मीडियन को, तो मीडियन के लिए जो ग्रुप डेटा हो और ग्रुप डेटा में अगर मुझे मीडियन को कैलकुलेट करना है तो उसका जो फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करके रखना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा इज L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। अब n जो होता है कैपिटल N सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल N जो होता है वो सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का सम टोटल ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम टोटल है वो कितना होगा, 68 ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 68 कंज्यूमर्स का डेटा यहाँ पर लिया गया है। तो जब आप ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम टोटल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी सिग्मा एफ इक्वल्स टू 68। अब यहाँ पर आपको सी एफ मतलब क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना होगा। तो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो दी गई है 4, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 को, चलिए लिखते हैं 4। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे वन बाय वन। यहाँ पर आए अभी हम, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो जाएगा ये 9। उसके बाद 9 और ये प्लस 13, तो 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, होगा 22। उसके बाद 22 प्लस 20 होगा 42, 42 प्लस 14 हो जाएगा 56, 56 प्लस 8 होगा 64 और ये हो जाएगा 68। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को राइटली कैलकुलेट किया है या नहीं वो आप चेक करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो, तो जो लास्ट जो आपका आएगा वो 68 है और सिग्मा एफ भी आपका 68 है, मतलब आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया है वो राइटली कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होगा तब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने सी एफ को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ जो है वो कितना है, तो वो है 68 और n इक्वल्स टू 68, तो n की जगह पर मैं यहाँ पर रखता हूँ 68 को और डिवाइड बाई 2 करने पर n बाई 2 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 34। n बाई 2 के लिए जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो है 34। अब इसी के बेसिस पर मैं मीडियन क्लास को डिटरमाइन करूँगा, इसी के बेसिस पर मैं मीडियन क्लास को डिटरमाइन करूँगा। कैसे, तो देखिए आप जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34 जो है वो किससे बड़ा है, 22 से बड़ा है। तो 22 के बाद क्या आ रहा है, 42। तो 42 जो है ये वाली जो रो है ये रो क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास, मतलब 22 से बड़ी होनी चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू, तो यहाँ पर ही हमें रखना है। तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या बनने वाला है, हमारा मीडियन क्लास। तो यहाँ पर ये जो है ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, अब हमें देखना है लोअर एल फाइंड करना है, तो एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 125। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125, यहाँ पर हमने लिख दिया है 125। और h जो है वो तो क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, तो क्लास साइज तो 20 हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो देखिए मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 20 को। उसके बाद जैसा आप देख पा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये है, ठीक है, इसके प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें लेना है, तो वो है 22। तो ये हमारा बन जाएगा सी एफ, सी एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सी एफ इक्वल्स टू 22। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज को डिराइव किया है वो सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में इनपुट करके मीडियन को कैलकुलेट कर लेंगे, काफी आसान। तो चलिए L के जगह पर हम सबसे पहले रखेंगे 125 प्लस n बाई 2 हमने कैलकुलेट किया है 34, तो यहाँ पर हम रखेंगे 34। सी एफ है हमारा 22, तो यहाँ पर हम रखते हैं 22 को, डिवाइड बाय स्मॉल एफ इज 20, तो यहाँ पर हमने रख दिया है 20 को, और h जो हमारा क्लास साइज है वो होगा 20। ठीक है, अब अगेन 125 जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद 34 माइनस 22, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 अपॉन 20, और यहाँ पर भी है 20। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 20 क्या हो जाने वाले हैं, कैंसिल, तो वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो होगी 125 प्लस 12। तो 125 प्लस 12 करने पर क्या वैल्यू हमें बनती है, क्या वैल्यू हमें मिलती है, तो वो है 137। क्या मिल रहा है हमें, 137। तो हमने यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट कर लिया है, तो सिंपल है। अब आते हैं हम मीन पर, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा फिगर्स को, तो जैसा फिगर्स को देख पा रहे हैं सब बड़ी फिगर्स है, मतलब डायरेक्ट मेथड तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि मीन
ग्रुप डेटा के लिए जब कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास है 3 मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है अज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद आती है स्टेप डेविएशन मेथड। अगर वैल्यूज़ जो हमें डेटा दिया गया है उसकी छोटी वैल्यूज़ हो तो तब हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और जब जो क्लास इंटरवल है, क्लास साइज है, वो सेम हो हर एक क्लास इंटरवल का, तब हम स्टेप डिवीजन मेथड, और वो सेम ना हो तो अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इस डेटा में जो क्लास साइज है वो सेम है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को, हम यूज़ करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड को। तो स्टेप डिवीजन मेथड के लिए जब हमें मीन को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें एक अच्छे से फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा 6 कॉलम का। तो वो 6 कॉलम का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। तो 6 कॉलम के फॉर्मेट में सबसे पहला जो हम हेडिंग लिखते हैं, या सबसे पहली चीज़ हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, वो क्या होती है, तो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। यहाँ पर लिखते हैं मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। और सेकंड कॉलम जो होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमें दी गई है वो सारी वैल्यूज़ को हम नोटिंग कर देंगे 85 से लेकर 205 तक। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 65 से लेकर है यहाँ पर 85, उसके बाद 85 से लेकर 85 से लेकर आएगा यहाँ पर 105, 105 से लेकर होगा 125, 125 टू 145, और 145 टू 165, और 165 से लेकर होगा 185, और 185 से जाएगा ये 205 तक। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो फ्रीक्वेंसी है 4, 5। यहाँ पर हम लिखते हैं 4, 5, 13, उसके बाद है 20, उसके बाद है 14, 8 और 4, 14, 8 और 4। और थर्ड कॉलम में हम कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू को, जिसको इंडिकेट किया जाता है xi से। और मिड वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 75। फिर उसके बाद हमें मिलेगा 95, फिर हमें मिलता है 115 के बाद हमें मिलता है 135, 135 के बाद 155 और 175, और उसके बाद हमें मिलेगा 195। ये है मिड वैल्यू। उसके बाद फोर्थ कॉलम पे हम डिटरमाइन करते हैं डेविएशन, जिसको इंडिकेट किया जाता है डी से, जिसका फॉर्मूला है xi माइनस ए। अब ए हम कंसिडर करते हैं xi में से, जो बिल्कुल सेंटर पर वैल्यू होती है उसे ही हम ए कंसिडर कर लेते हैं। तो 135 जो है वो क्या होगा, हमारा ए होगा, अज्यूम्ड मीन होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स 135। तो फर्स्ट रो का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 75 माइनस 135 करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलती है -60। उसके बाद हमें वैल्यू मिलेगी -40। उसके बाद वैल्यू हमें मिलती है -20, 0, 20, 40, और उसके बाद हमें मिलता है 60। अब हम स्टेप डेविएशन के लिए स्टेप डेविएशन ui को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ui इक्वल्स xi माइनस ए अपॉन एच। और h जो है वो है हमारा क्लास इंटरवल, जो है हमारा 20 का। मतलब सिंपली क्या करना है, तो -60 को h20 से डिवाइड करते जाना है, पूरे di कॉलम को 20 से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं -60 डिवाइड बाई 20 करने पर वैल्यू हमें मिलती है -3, उसके बाद आएगा -2, -1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद जो लास्ट कॉलम हमारा बनता है वो है fi ui के लिए। तो fi कॉलम और ui कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 4 multiplied by 3 is -12, 5 multiplied by 2 is -10, 13 multiplied by -1 is -13, 20 multiplied by 0 is 0, 14 multiplied by 1 is 14, 8 multiplied by 2 is 16, and 4 multiplied by 3 is
12। अब एफ आई यू आई के कॉलम का हमें सम टोटल करना है, तो एफ आई यू आई के कॉलम का जब हम सम टोटल करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है हमें 7, जो है हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, और एफ आई कॉलम का सम टोटल करने पर हमें वैल्यू मिलती है 68, जो है हमारा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मीन के लिए सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है। अब स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू जब हमें मीन को कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो है एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, अब ए की जगह पर आप एज इट इज क्या रख दोगे 135, और सिग्मा एफ आई यू आई की जगह पर आप रखेंगे 7, और सिग्मा एफ आई की जगह पर 68, और एच जो है वो है हमारा 20। अब अगेन 135 जो है वो एज इट इज, 7 मल्टीप्लाइड बाय 20 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 140, और डिनोमिनेटर पर आ जाता है 68। अगेन 135 जो है वो एज इट इज कर देंगे हम, 140 अपॉन 68 मतलब डिवाइड करने पर वैल्यू हमें मिलती है 2.06, तो 135 प्लस 2.06 करने पर हमें आंसर मिलेगा 137.06, जो है हमारे मीन का आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड पूछा गया था, तो हमने मीन को कैलकुलेट किया यहाँ पर हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमने मोड को कैलकुलेट किया है। अब हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो सिंपल देख पा रहे हैं आप आंसर, मोड का आंसर है 135.77 मतलब अप्रॉक्स 136 है, मीडियन का है 137 आंसर, और मीन का आंसर है 137, ये भी अप्रॉक्स 137, मतलब तीनों आंसर जो है वो 137 के करीब ही है, मतलब जो तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, यही होगा हमारा कंपैरिजन। तो इतना ही आप लिख सकते हैं कि ऑल थ्री मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।